हे गाइस, वेलकम टू लेसन सेशंस एकेडमी। मेरा नाम है मनु विराज श्रीवास्तव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपके सामने फिर से बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गया हूं जिसका नाम है एरर ऑफ रिडंडेंसी। दोस्तों, रिडंडेंसी मतलब होता है रिपीटेडनेस, यानी कि एक ही चीज का बार बार यूज होना। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे शब्द, यानी कि ऐसे हम अपने सेंटेंसेस में ऐसे शब्दों को हटाएंगे जो कि बिना काम के हैं, यानी हमारे सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए इन शब्दों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनको हम बहुत सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं क्योंकि हमने इन्हीं को सुन के रखा है। तो दोस्तों, आज इनको हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आपको मिलती रहें। साथ में अगर आप कोई लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करके आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आप मुझसे फेसबुक पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एरर ऑफ रिडंडेंसी, यानी कि बिना काम के अंग्रेजी शब्द। हमारा पहला सेंटेंस है वी नीड टू डू सम एडवांस प्लानिंग ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। इसका मतलब हुआ कि हमें एडवांस प्लानिंग करनी होगी एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, यानी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें एडवांस में प्लानिंग करनी होगी। अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है। जब आपने प्लानिंग को यूज ही कर दिया, जब आपने प्लानिंग वर्ड यूज कर दिया, तो यहां पे एडवांस का कोई काम नहीं है। प्लानिंग करने का मतलब ही होता है कि ऐसा काम करना जो हम काम करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से प्लानिंग करना। तो यहां पे एडवांस का कोई मतलब नहीं होता है। इस सेंटेंस में से आपको एडवांस को हटा देना होगा। यानी अब हमारा जो नया सेंटेंस होगा, सही सेंटेंस ये होगा वी नीड टू डू सम प्लानिंग ऑन हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम। यानी हमें क्या करनी होगी, हमें प्लानिंग करनी होगी एग्जाम्स को कैसे पास किया जाता है इस बारे में। आइए देखते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस। हमारा दूसरा सेंटेंस है कैन यू मेक एन एडवांस रिजर्वेशन फॉर आवर डिनर। फिर से इस सेंटेंस में यहां पे एडवांस का कोई काम नहीं है। अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस का मतलब हुआ कैन यू मेक एन एडवांस रिजर्वेशन फॉर आवर डिनर। इसका मतलब हुआ क्या आप हमारे डिनर के लिए एक एडवांस रिजर्वेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं 3 स्टार 5 स्टार, वहां पे पहले से टेबल आपको बुक करनी होती है। तो जब आप रिजर्वेशन ही करा रहे हैं, रिजर्वेशन मतलब होता है एक तरह से एडवांस बुकिंग, तो जब आपने रिजर्वेशन को वर्ड ही यूज कर दिया तो यहाँ पे एडवांस का कोई मतलब नहीं बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आपको सेंटेंस यूज करना है कैन यू मेक एन रिजर्वेशन फॉर आवर डिनर। क्या आप हमारे एक रिजर्वेशन कर सकते हैं मेरे डिनर के लिए? तो आपको यहां पे एडवांस को यूज नहीं करना है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स वार्न हिम इन एडवांस अबाउट द बॉस। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है आपके ऑफिस में नया नया आया है तो हमें अगर उसको वार्न करना है, यानी कि उसको सचेत करना है किस बारे में, बॉस के बारे में, कि बॉस बहुत खड़ूस हैं, तो हमें उसको बोलना है लेट्स वार्न हिम इन एडवांस अबाउट द बॉस। जब आपने वार्न करना ही है, यानी आपको सचेत करना ही, आपने वार्न यूज ही कर दिया, तो फिर यहां पे एडवांस की कोई जरूरत नहीं है। वार्न करना ही मतलब सचेत करना ही होता, पहले से बता देना। तो पहले से बता ही रहे हैं आप, तो यहाँ पे एडवांस में बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं करना है कि एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर मैं विश करता हूँ, जैसा कि जनरली विश आती हैं आपके व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे आप वार्न करना मतलब ही होता है किसी को सचेत करना, पहले से सचेत कर देना। तो यहाँ पे एडवांस की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखिए प्लीज कंप्लीटली फिल द बॉटल। अब देखिए यहाँ पे बोला है बॉटल को पूरी तरह से भर दो। यहाँ पे बॉटल को पूरी तरह से भर दो कि देखिए क्या होता है, जब आपने यूज कर ही लिया फिल मतलब ही होता है पूरी तरह से भरना, तो यहाँ पे कंप्लीटली का यूज नहीं होगा। तो याद रखिए जब आपने पूरी तरह से भर दिया तो यहाँ पे कंप्लीटली का कोई मतलब नहीं होता। यानी आपको कहना होगा प्लीज फिल द बॉटल, यानी कि बॉटल को पूरी तरह से भर दो, कंप्लीटली नहीं। कंप्लीटली का कोई मतलब नहीं होता। फिल का मतलब ही होता है, फिल इटसेल्फ मतलब होता है पूरी तरह से। तो याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही वोंट स्टॉप अंटिल ही कंप्लीटली एलिमिनेट्स ऑल द करप्ट ऑफिशियल्स फ्रॉम द कंट्री। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो पूरी तरह से एलिमिनेट, यानी कि खत्म कर देगा, हटा देगा द करप्ट ऑफिशियल्स, यानी कि जो करप्ट लोग हैं उनको हटा देगा। और कहां से? देश से। जो भी हमारे देश के जो करप्ट ऑफिसर हैं उनको जब तक वो देश से हटा नहीं देगा तब तक वो रुकेगा नहीं। फिर से इस सेंटेंस में एलिमिनेट करने का मतलब ही होता है पूरी तरह से हटा देना, पूरी तरह से खत्म कर देना। तो यहां पे फिर से कंप्लीटली का कोई मतलब नहीं होगा। पूरी तरह से अगर आप सोच रहे हैं पूरी तरह से हटा देगा, तो पूरी तरह से का मतलब ही होता है एलिमिनेट। जहां पे आपने एलिमिनेट मतलब डाल दिया तो वहां पे मतलब ही हो जाता है पूरी तरह से। तो फिर से इस सेंटेंस में कंप्लीटली का कोई मतलब नहीं होगा। तो याद रखिएगा। तो आपका नेक्स्ट जो ओरिजिनल सेंटेंस होगा तो वो होगा ही वोंट स्टॉप अंटिल ही एलिमिनेट्स ऑल द करप्ट ऑफिशियल्स
फ्रॉम द कंट्री, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो जो भी करप्ट ऑफिसर्स हैं और जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको अपने देश से हटा नहीं देगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द कॉप्स हैड कंप्लीटली सराउंडेड द रॉबर्स। कॉप्स यानी कि जो भी हमारे जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों ने, कहते हैं ना कि पुलिस वालों ने हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया या पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। द कॉप्स हैड कंप्लीटली सराउंडेड द रॉबर्स। पुलिस वालों ने रॉबर्स यानी कि जो डाकू हैं या फिर जो चोर हैं उनको चारों तरफ से घेर लिया है। तो जो सराउंडेड मतलब ही होता है चारों तरफ से, जब सराउंड का मतलब होता है चारों तरफ से, तो सराउंडेड मतलब ही होता है चारों तरफ से घेर लेना। तो फिर से यहाँ पे कंप्लीटली का कोई मतलब नहीं बनता है, पूरी तरह से। पूरी तरफ से, अब देखिए सेंटेंस कैसे बन जाएगा अगर आप कंप्लीटली यूज करेंगे, पूरी तरफ से चारों तरफ से घेर लिया है, कैसा खराब सेंटेंस बनेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीटली का यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ सराउंडेड यूज करना है। द कॉप्स हैड सराउंडेड द रॉबर्स। दोस्तों इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं बट वो गलत हैं, हमें उन्हें अपने सेंटेंस में से हटाना है ताकि हमारा सेंटेंस क्या हो, लेंदी ना हो और अच्छा हो, शॉर्ट हो। हमारा नेक्स्ट है द फायर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द हाउस, देयर हाउस, सॉरी। तो अब देखिए कंप्लीटली मतलब ही होता है क्या, देखिए अगर आपने जब डिस्ट्रॉयड यूज कर लिया, डिस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉयड मतलब होता है पूरी तरह से, तो यहां पे कंप्लीटली का क्या होगा, कोई मतलब नहीं होगा। द फायर डिस्ट्रॉयड देयर हाउस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो आग है उसने उनके घर को क्या कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया, जब आप डिस्ट्रॉयड वर्ड यूज करें, डिस्ट्रॉयड मतलब ही होता है पूरी तरह से, तो यहां पे जो कंप्लीटली क्या है, ये एक रिडंडेंट वर्ड है। रिडंडेंट वर्ड में यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, यहां पे कंप्लीटली का कोई मतलब नहीं बनता है, डिस्ट्रॉयड मतलब ही होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो आग, द फायर डिस्ट्रॉयड देयर हाउस, आग ने उनके घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, तो कंप्लीटली का कोई मतलब नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ बीइंग रूड। उसकी एक पुरानी हिस्ट्री है, यानी कि उसका पुराना इतिहास है क्या, ऑफ बीइंग रूड। रूड मतलब होता है जो किसी से अच्छे से बातें नहीं करें, थोड़ा टेढ़े लोग, काफी टेढ़े लोग हैं, ये काफी टेढ़ा व्यक्ति है, यानी ठीक से बात नहीं करता है, तो उसको कहते हैं रूड। तो अगर अगर आपने ये यूज कर लिया कि अगर आपने हिस्ट्री ही यू वर्ड यूज कर लिया, हिस्ट्री मतलब होता है पुरानी, यानी कि उसका पुराना इतिहास है, तो हिस्ट्री का मतलब ही होता है इतिहास, तो पास्ट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। पास्ट हिस्ट्री जैसा कुछ नहीं होता है, यानी ये पास्ट यहाँ पे क्या है, एक रिडंडेंट वर्ड है जो कि बार बार यूज हो रहा है। पुरानी पुरानी हिस्ट्री, पुरानी पुरानी हिस्ट्री जैसा कुछ नहीं होता है, हिस्ट्री मतलब ही होता है कि उसका पुराना इतिहास है। तो आपका नया सेंटेंस होगा शी हैज अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग रूड, यानी कि उसकी क्या है, उसका इतिहास रहा है रूड होने का, यानी वो किसी से ढंग से बात नहीं करती है। तो याद रखिएगा पास्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, पास्ट नहीं यूज होगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ दिस क्रिमिनल। ये क्या है, इस क्रिमिनल के, इस जो अपराधी की क्या है, पास्ट रिकॉर्ड्स हैं। दोस्तों रिकॉर्ड्स मतलब ही, यानी कि रिकॉर्ड्स मतलब ही होता है, यानी कि पुराना जो लेखा जोखा होता है उसी का मतलब ही होता है रिकॉर्ड्स। तो फिर से यहाँ पे पास्ट का कोई मतलब नहीं होगा। रिकॉर्ड्स मतलब क्या होता है, पुराना लेखा जोखा। जैसे कि आपके, जब मान के चलते हैं आपकी जॉब लग गई, आप ग्रेजुएट हो गए या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पीएचडी कर ली, तो लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आपके कुछ रिकॉर्ड्स तो होंगे, तो रिकॉर्ड्स आपके क्या होंगे, पुराने रिकॉर्ड्स होंगे। तो पुराने रिकॉर्ड्स का मतलब ही क्या होता है, तो देखिए दोस्तों रिकॉर्ड यही चीज है कि पुराने रिकॉर्ड जैसा कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड मतलब ही होता है पुराना, पुरानी चीजें, आपका पुराना इतिहास, आपकी पुरानी जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, तो पुराना रिकॉर्ड जैसा कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड मतलब ही होता है पुरानी चीजें। तो देयर आर पास्ट रिकॉर्ड ऑफ दिस क्रिमिनल, यानी कि इस क्रिमिनल का क्या है, इस अपराधी का पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, इस रिकॉर्ड्स है, ठीक है ना। रिकॉर्ड्स यानी कि इसका इतिहास है, यानी जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पे पास्ट का यूज नहीं होगा, पास्ट यहाँ पे रिडंडेंट है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है माई पास्ट मेमोरीज विथ हिम डोंट मैटर एनीमोर। मेरे साथ उसके बिताए हुए जो पास्ट मेमोरी, जो पुराने पल थे, वो अब मेरे लिए मैटर बिल्कुल नहीं करते हैं। डोंट मैटर एनीमोर, यानी कि मेरे साथ जो उसका जो भी रिश्ता था, जो भी मेमोरीज थी, जो भी हमारे अच्छे जो पल थे, वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। तो जब आपने फिर से मेमोरीज को यूज कर दिया तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, पास्ट का कोई यूज नहीं होगा। मेमोरीज का मतलब ही होता है वो पुराने पल, मेमोरीज जैसे कहते हैं ना, जो आपने फोटो देखी, पुरानी फोटोज देखी, वो आपकी मेमोरीज है। तो पुरानी मेमोरीज जैसा कुछ नहीं होता है, मेमोरीज का मतलब ही होता है पुराने पल, बीते हुए पल। तो यहाँ पे पास्ट का बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ पे सिर्फ मेमोरीज होगा। माई मेमोरीज विथ हिम डोंट मैटर एनीमोर, यानी कि लड़की क्या बोल रही है कि मेरे साथ जो लड़का है उसके साथ बिताए गए जो पल है मेरे, उसके अब मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। तो पास्ट मेमोरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी। तो याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है
फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस यू शुड नॉट ट्रस्ट एनी वन फ्रॉम दैट कंपनी। मेरे पुराने एक्सपीरियंस से मुझे ये कहना है तुमसे कि तुम्हें उस कंपनी में जो भी व्यक्ति हैं उस पर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा ये पुराना एक्सपीरियंस है। तो देखिए, एक्सपीरियंस का मतलब ही होता है कि आपने उस कंपनी में काम किया है या फिर आपने जो भी वहां पे समय बिताया है उसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। तो पुराने समय को ही कहते हैं एक्सपीरियंस, जो भी आपने सीखा है। तो यहाँ पे फिर से पास्ट का कोई मतलब नहीं होता है। पास्ट एक्सपीरियंस जैसी कुछ नहीं होती है। एक्सपीरियंस का मतलब ही होता है पुराने बिताए गए क्षण, पुराने बिताए गए जो भी आपने काम किया, जो भी आपने सीखा। तो पास्ट एक्सपीरियंस जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस का मतलब ही होता है पीछे किया गया काम या पीछे सीखा गया काम। तो आपका नया सेंटेंस होगा, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस यू शुड नॉट ट्रस्ट एनी वन फ्रॉम दैट कंपनी। मेरे हिसाब से मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है, तुम्हें उस कंपनी में काम करने वाले उस किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट यानी कि भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट कॉलेज इज मोर बेटर। वो कॉलेज क्या है? ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, इस सेंटेंस में रिडंडेंट वर्ड क्या है? मोर। देखिए, जब आपने बेटर यूज कर दिया, बेटर मतलब इज गुड, बेस्ट, बेटर आपने पढ़ा है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सारी जो चीजें हैं। तो बेटर का मतलब ही क्या होता है? अच्छा, काफी अच्छा। गुड से अच्छा बेटर, बेटर से अच्छा बेस्ट। जब आपने बोल दिया कि ये अच्छा है, काफी अच्छा है, तो यहाँ पे मोर का कोई मतलब नहीं होता है। मोर का जैसे हम लोग जनरली कहते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छी है। तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा अच्छी में अगर आपने बेटर का यूज कर दिया है तो मोर का कोई मतलब नहीं बनता है। दैट कॉलेज इज बेटर होगा सिंपली, दैट कॉलेज इज मोर बेटर बिल्कुल नहीं होगा। तो याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई होप यू विल नॉट रिपीट दिस अगेन। अब देखिए, मैं ऐसा आशा करता हूं कि तुम इस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करोगे। देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में रिपीट क्या कहते हैं, जो रेडंडेंसी है, रेडंडेंसी इसमें है अगेन। देखिए, जब रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा, रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा रिपीट नहीं करोगे। दोबारा रिपीट मतलब क्या होता है? जब रिपीट करना मतलब ही होता है दोबारा, तो यहां पे अगेन को दोबारा यूज करना एक बेवकूफी होगी। तो इस सेंटेंस में अगेन का यूज नहीं होगा। आपको सिंपली बोलना है, आई होप यू विल नॉट रिपीट दिस, या फिर आई होप यू विल नॉट रिपीट। मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम इसको रिपीट नहीं करोगे या फिर नहीं करोगी। तो दोबारा रिपीट करना एक गलत सेंटेंस है। तो याद रखिएगा, यहां पे आपको अगेन को यूज नहीं करना, यहां सिर्फ रिपीट से काम चल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, राहुल रिटर्न बैक यस्टरडे। राहुल कल वापस आया। तो दोस्तों, यहां पे जब आपने रिटर्न यूज कर ही दी, रिटर्न मतलब क्या होता है? वापस आना। तो फिर बैक का कोई मत यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो बेवकूफी होगी। रिटर्न मतलब वापस आना होता है, तो बैक मतलब क्या होता है? तो फिर ये आपको यूज नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़े थोड़े छोटे सेंटेंस से आप अपने सेंटेंस को अच्छा बना सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छी स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो राहुल रिटर्न बैक नहीं, राहुल रिटर्न यस्टरडे। राहुल कल आया, राहुल कल आया, राहुल कल वापस आया नहीं। तो रिटर्न बैक नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल रिप्लाई बैक टू योर मेल। मैं तुम्हारे मेल का क्या करूंगा? वापस रिप्लाई करूंगा। वापस रिप्लाई क्या होता है? मैं तुम्हारे मेल का रिप्लाई करूंगा, यानी मैं तुम्हें जो आंसर दूंगा। तो रिप्लाई यहां पे आपको बैक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई करना है। रिप्लाई मतलब ही होता है मैं तुम्हें वापस क्या करूंगा? आंसर करूंगा या फिर वापस रिप्लाई करूंगा। तो रिप्लाई बैक जैसा कुछ नहीं होता है। आपका नया सेंटेंस होगा, आई विल रिप्लाई टू योर मेल। मैं तुम्हारे मेल का रिप्लाई करूंगा, न कि रिप्लाई बैक करूंगा। तो याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कुड यू रिपीट दैट अगेन प्लीज। क्या आप इसको फिर से बोल सकते हैं, खुद फिर से रिपीट कर सकते हैं? इस सेंटेंस में भी दोस्तों, जब आपने रिपीट यूज कर दिया, रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा। क्या आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा इसको बोल सकते हैं? तो जब आपने रिपीट यूज कर ही दिया, तो यहां पे अगेन का कोई यूज नहीं होगा। तो आपको सिंपली बोलना है, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। क्या आप कृपया इसको रिपीट कर सकते हैं? रिपीट यानी क्या आप इसको दोबारा दोहरा सकते हैं या फिर से बोल सकते हैं? तो अगेन को आपको यूज नहीं करना है जब आपने रिपीट को यूज कर दिया। तो कुड यू रिपीट दैट प्लीज आपको अगेन यूज नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ ऑल ऑफ अस कोऑपरेट टुगेदर वी विल सक्सीड। अगर हम सब क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे, यानी कि मिलजुल कर काम करेंगे। वी विल सक्सीड, हम सब क्या होंगे? सक्सेसफुल होंगे, यानी कि हम सब बिल्कुल जरूर जीतेंगे। तो देखिए, यहां पर मतलब है, जब कोऑपरेट यानी कि आपने का मतलब, कोऑपरेट मतलब हो गया मिलजुल कर।
जब कॉपरेट का मतलब ही हो गया मिलजुल कर, तो टुगेदर को आपको यहाँ यूज नहीं करना है। टुगेदर मतलब ये होता है एक साथ मिलकर। तो जब आपने कॉपरेट का यूज कर दिया, कॉपरेट मतलब मिलजुल कर, तो आपको टुगेदर बिल्कुल यूज नहीं करना। इसका भी मतलब होता है मिलजुल कर। तो आपका नया सेंटेंस होगा, इफ ऑल ऑफ अस कोऑपरेट वी विल सक्सीड। अगर हम सब कोऑपरेट करेंगे, एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे, तो हम लोग क्या होंगे, सक्सीड करेंगे, यानी कि बिल्कुल अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो आपको टुगेदर को यूज नहीं करना है, ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द कंपनीज मर्ज टुगेदर लास्ट ईयर। फिर से वही सेंटेंस, देखिए फिर से वही गलती सेंटेंस में क्या है, जो कंपनी है, कंपनी मर्ज हो गई। मर्ज मतलब होता है एक साथ आके मिल गई। जैसे कि आपने देखा है ना, वोडाफोन और आइडिया जो थी आके एक साथ मिल गई, तक तो उनके कस्टमर्स काफी बढ़ गए। तो मर्ज का मतलब ही होता है एक साथ एक जगह आके मिल जाना। तो टुगेदर का यूज करना क्या होगा, बेवकूफी होगा। तो कंपनीज मर्ज टुगेदर लास्ट ईयर नहीं, द कंपनीज मर्ज लास्ट ईयर, यानी कि दो जो कंपनीज थी या दो से ज्यादा जो कंपनीज थी वो पिछले साल क्या हो गई, मर्ज हो गई। मर्ज होनी यानी कि पहले 3 कंपनियां थी, अब वो तीनों क्या हैं, मिलकर एक कंपनी हो गई हैं, ठीक है। जैसे वोडाफोन आइडिया थी तो अब मिलकर क्या हो गई, पहले अब वो वीआई हो गई, ऐसा करके वोडाफोन आइडिया हो गई, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपको अगर आपने मर्ज यूज कर लिया तो आप टुगेदर नहीं करेंगे। मर्ज का मतलब ही होता है एक साथ, तो टुगेदर यूज करना एक बेवकूफी होगी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द फाइनल कंक्लूजन वॉज टू क्लोज द कंपनी। द फाइनल कंक्लूजन, देखिए कंक्लूजन मतलब क्या होता है, जो लास्ट का जो हमारी जो रिजल्ट होता है, जो लास्ट का जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो भी इसका मतलब वो डिसीजन। देखिए कंक्लूजन मतलब होता है डिसीजन। देखिए अब जब आपने यूज ये कर दिया कंक्लूजन, जैसे आपने बाहुबली देखा है, बाहुबली में क्या था, कंक्लूजन निकलता है, यानी कि घूम फिर के लास्ट में क्या रिजल्ट निकलता है। तो द फाइनल कंक्लूजन वाज टू क्लोज द कंपनी। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हुआ लास्ट में बातचीत होकर क्या निकला, लास्ट में डिसीजन लिया गया किस चीज का, कंपनी को बंद करने का। तो फाइनल कंक्लूजन, तो जब आपने कंक्लूजन यूज ही कर लिया, कंक्लूजन का मतलब ही होता है कि अब डिसीजन ले लिया गया है, कि फाइनल डिसीजन है ये। कंक्लूजन का मतलब ही होता है फाइनल डिसीजन। तो जब आपने फाइनल डिसीजन ले लिया तो यहां पे फाइनल का यूज करने का कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपली यूज करना है, द कंक्लूजन वाज टू क्लोज द कंपनी। कंक्लूजन क्या निकला, यानी लास्ट में डिसीजन किस चीज का निकाला गया, कंपनी को क्लोज करने का, कंपनी को बंद करने का। तो दोस्तों ये जो वीडियोस थी हमारी यहीं पे खत्म होती है। मेरे ख्याल से आपने काफी कुछ सीखा होगा, और काफी सिंपल वर्ड्स थे लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स चीजें निकल कर आई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो एंड होते होते आपके पास उसका लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड होती है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। और भी नेक्स्ट वीडियो जो आई जल्दी ही आपको मिलते रहेंगी। Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day, make a wish, call it